गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज उसी उपक्रम में जो आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसी उपक्रम में आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। और आज का जो हमारा वो है टॉपिक है वो है पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण एवं प्रदूषण। अब ये तो आप और हम जानते हैं कि पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का परिवेश जो होता है, जिससे हम जुड़े हुए हैं चारों ओर, तो वही क्या है हमारा पर्यावरण। जैसे पेड़ पौधे, हवा, मिट्टी, पानी, ना, ये सब क्या है हमारा जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो पर्यावरण की ये हम देखें कि जो जीव है, ये जो जीवन है इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है, इस पर जो जीवन है, उसमें एक प्राणी या एक जीव दूसरे जीव के साथ सहायकता का संबंध बना करके रखता है। ठीक है, आप एक भी चीज हटा दीजिए, कोई भी चीज एक हटा दो, कल्पना करिए, पानी हटा दो, जीवन खत्म। सूर्य हटा दो तो जीवन खत्म। आप हवा हटा दीजिए तो जीवन खत्म। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने अगर किसी भी एक चीज को पूर्णतः अगर हटाएं तो जीवन क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण दो शब्दों के अर्थ, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का घिरा हुआ आवरण। परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ होता है कवर, यानी ढका हुआ। तो जो हमारा जो जीवन है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक पर्यावरण। लेकिन विगत कुछ दशकों में इस पर्यावरण को हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलापों के फलस्वरूप, मानव कृत्यों के कारण अत्यधिक इसको नुकसान या इसको क्या कहते हैं, इसकी हानि हुई। ठीक है ना। कैसे? पहले का जो युग था उसमें आवागमन का साधन सिंपल था, उसमें मशीनें कम का इस्तेमाल थोड़ा कम होता था, है ना। आज हम देखें तो हवाई जहाज है, रेल है, हाँ, और मोटरसाइकिल हैं, कारें हो गई हैं। तो ये सब क्या है, ये कार्बन उत्सर्जित करती है और जो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। पर्यावरण प्रदूषण को हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण की एक गुणवत्ता होती है, तो उस गुणवत्ता को यदि हम कोई ऐसा क्रियाकलाप करें कि उसकी गुणवत्ता में जो कमी आती है, किसके? पर्यावरण की गुणवत्ता में जो कमी आती है इंसानों के क्रियाकलाप के द्वारा, उसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। आप सुनते भी रहते होंगे, आजकल कैंपेन चलते रहते हैं, टीवी पर प्रमोशन कार्यक्रम आते हैं, है ना, और आता है पर्यावरण को बचाएं, पेड़ लगाएं, पानी कम इस्तेमाल करें, इस तरीके से। तो क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता जो पहले बहुत अच्छी होती थी, आज उसका हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। उसको अत्यधिक दोहन होने के कारण उसकी पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। अब आती है कि प्रदूषण के प्रकार, है ना, इसको के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण जैसे मैंने बताया 5 तत्व तो आप ले ही लीजिए, जैसे वायु, है ना, नंबर 1। वायु प्रदूषण। वायु जो है वो जीवनदायिनी, जीवन के लिए परम आवश्यक है।
इसको प्राण तत्व भी कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा, और आप आजकल देख ही रहे होंगे, हाँ, अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कितनी मारामारी हो रही, ऑक्सीजन के सिलेंडर, लोग बात पैसे लेकर के बैठे, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, है ना। तो आप देखिए कि प्राण शक्ति, इसको प्राण तत्व माना गया है। तो जो ऑक्सीजन है, ये आप देखें पाई जाती है पृथ्वी से और 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर तक ये ऑक्सीजन वायु हमें प्राप्त होती है। तो वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन होती है ना, 80% तो इसमें नाइट्रोजन होती है, और 20% अन्य भाग होते हैं, है ना। ऑक्सीजन 10,000वें भाग से 3 या 4 भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम तथा अन्य गैस, उन सबके सम्मिश्रण से ही मिलकर के ये प्राणदायिनी वायु का निर्माण होता है। तो इसमें जो होती है वो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में होती है ना। आप देखें कि आपने अगर पढ़ा हो कहीं, या आपको गूगल कर लीजिएगा, एक भोपाल गैस कांड हुआ था, है ना, कि वो हुआ क्या था कि वो एक फैक्ट्री थी, वहाँ से गैस रिसने लगी रात के समय, और जो आसपास के कई किलोमीटर का एरिया था वहाँ पे वो लोग सोते ही रह गए, है ना। और आप देखते भी होंगे, खबरें आती हैं जब सर्दियाँ होती हैं, हमारे यहाँ आती हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अंगीठी जला करके रात को कमरे में रख लेंगे, कमरा बंद कर लेंगे। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण आदमी को पता ही नहीं चलता, ये समझ लीजिए कि मौत की नींद में चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो मौत के दरवाजे पर है। वह धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है और आदमी सोते का सोता रह जाता है। और कई, आप हर साल ये घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कई कई लोग एक घर में से उसमें उसके पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वह यह है कि इसमें जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, है ना, अत्यधिक, पहले क्या होता था, वाहन भी नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी आने से वाहन आए, चलिए वो भी ठीक था, वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन आज वाहनों की अत्यधिकता हो गई। पहले आवश्यकता थी, आज शौक हो गया। पहले एक घर में एक गाड़ी होती थी, आज एक घर में 4 है, 5 है, 6 है ना। किसी को एक बाइक भी है, एक स्कूटर भी है, एक रॉयल एनफील्ड, सब क्या उसको बुलेट कह देते हैं, वो है। तो शौक हो गया। तो अब क्या होता है कि अत्यधिक दोहन होता है, किसका, वायु का, क्योंकि जब वो पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, तो क्या होता है, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जहरीली गैसें निकलती, टायर जलाए जाते हैं, और बहुत सारे कारण, कचरा जलाया जाता है, पराली जलाई जाती है जब खेती हो जाती है, और जब फसल कट जाती है तो किसान क्या करते हैं, उसमें उसको जला देते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा आएगा, उसको जला देने से वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कोयले को जलने से, पेट्रोल के जलने से, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है धूल। आज जो कल निर्माण हो रहा है, हाँ, पत्थरें, चट्टानें, हाँ, ग्रेनाइट, और राजस्थान से मकराना, ये सब पत्थरें निकाले जाते हैं, तो उनको काटने के लिए विस्फोट किए जाते हैं, विस्फोट करके उनको बारीक बारीक स्लाइस बनाई जाती हैं, और उससे धूल के कण, फिर अत्यधिक आवागमन से धूल के कण आते हैं, ठीक है। फिर है, इसके कारण क्या होता है, एक तरीके से वायु में धूल की मात्रा बढ़ती चली जाती है, ये भी हमारे फेफड़ों को, मानव अंगों को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर जाता है। फिर आता है कारखाने, कल कारखाने। अब जैसे नशीले पदार्थ बनते हैं, जैसे मादक पदार्थ, जैसे मदिरा हो गई, है ना, शराब हो गई, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इतनी इतनी जहरीली गैसें निकलती हैं। जैसे हमारे घर में फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं, इनमें
इसलिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करती हैं। ये साथ साथ वायु प्रदूषित तो करती हैं, हमारी ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो ठीक है, देखो कार्बन पदार्थ हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूल, बेंजीन, पारा, जस्ता, और ये जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, अब हर फैक्ट्री से अलग अलग तरह का धुआं निकलता है ना। चमड़े का कारखाना है, केमिकल का कारखाना है, फिर आजकल बहुत सारी चीज़ें हम यूज करते हैं, स्प्रे वगैरह, तो उनमें जहरीले पदार्थ होते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वेपराइज होकर वायु में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा वायु प्रदूषण। अब आता है वायु प्रदूषण के कारण, जो मैंने बता दिया आपको। अब इसके उपाय, अब क्या जाएंगे उपाय। उपाय की बात करें तो क्या होना चाहिए, हम कह सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया, जैसे फैक्ट्रियां होती हैं है ना, वहां पे फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर। लेकिन क्या होता है, तो फिल्टर लगाने से क्या होता है, वो महंगा आता है, तो कई बार लोग उसको लगाने से बचते हैं, है ना। वाहन की समय पर सर्विस कराई जाए, तो लेकिन बहुत से लोग क्या है, अरे चल तो रही है, वहीं तो निकाल लिए थोड़ा सा, लेकिन वो कितने लोगों को नुकसान करती है वो उस पर। तो हमें अपने जो कल कारखाने हैं उनका मेंटेनेंस, उनके यंत्रों को नया रखा जाए, उनकी समय पर सर्विस कराई जाए, वाहनों की सर्विस समय पर कराई जाए। ठीक है, और ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए जो प्रदूषण करती। ठीक है, दूसरा है ऐसी चीज़ें बनाई जाएं, जैसे बिजली बनाने के लिए हम कोयला जलाते हैं, तो उसके और जो साधन हैं उन पर प्रयोग किए जाएं, जैसे पानी की चक्की के द्वारा, पवन चक्की के द्वारा, सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाए। तो सोलर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है ना। और ऐसे यंत्र लगाए जाएं वाहनों में जो सूचना दे दें कि भाई हाँ अब ये जो है मानक से ज़्यादा प्रदूषण कर रही है। फिर उचित कानून बनाए जाएं, लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ही हम वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका वायु प्रदूषण। अब आ जाता है दूसरा आपका जल प्रदूषण। चलिए, काम नहीं कर रहा है तो जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण यानी जो जमीन पे या पृथ्वी पर जो जल है वो लगभग 70% है, 75% भी आप कह सकते हैं। भूभाग पर 75% जो है वो जल की मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो जल भी 5 तत्वों में से एक है, और जिस प्रकार वायु प्राणदायिनी है होती है, उसी प्रकार जो जल है वह भी जीवन के लिए अनिवार्य तत्व होता है। ठीक है, पृथ्वी पर 75% जल है, आप कल्पना कीजिए, लेकिन फिर भी पानी की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि वह दूषित है, और पीने योग्य पानी मात्र 2 से लेकर और 2.5% के बीच ही होता है। तो उस पानी को हम दूषित तो है ही 2.5%, उसको दूषित करते जा रहे हैं। कैसे? तो उसकी मात्रा कम कर रहे हैं, जो 2.5% जो पीने योग्य पानी है उसको क्या करते हैं, बहुत से लोग बड़े बड़े समर लगा लेंगे, गाड़ी धो, हमारे यहाँ तो साफ पानी से गाड़ियाँ धोई जाती हैं, और वो भी प्रेशर के साथ, जो 1 मिनट में सैकड़ों लीटर पानी बहा देती है। हम वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें पानी हम जमीन से पानी तो लेते हैं, लेकिन जैसे हम होता है ना फ़ोन को रिचार्ज करते हैं कि भाई फ़ोन में रिचार्ज करा, बैलेंस आया, डेटा आया, तो जब खत्म हो जाता है ना, उसी प्रकार से हम उसको दोबारा रिचार्ज करते हैं। तो जब हम पृथ्वी से के अंदर से भूभाग से पानी लेते हैं तो उसकी भी तो एक क्षमता है, भंडारण क्षमता है, उसको भी तो रिचार्ज करने का काम होना चाहिए। उसको रिचार्ज कैसे करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, वैसे कर सकते हैं। और प्रदूषित कैसे करते हैं?
आजकल हम इतने रसायन का इस्तेमाल करने लगे है ना। आप गिनती करें, हार्पिक है, आला है, रिन, सर्फ, डिटर्जेंट है ना, और कितने पेस्टिसाइड्स हैं, कितने केमिकल्स हैं। जब उन्हें हम यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़मीन में जाते हैं, पानी दूषित हो जाता है। पानी दूषित होता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, तो पानी की कमी और फिर ऊपर से बीमारी। तो बीमारी से बचने के लिए हम उसको पानी को जो है शुद्ध करें, आरओ लगाने पड़ते हैं, लेकिन पहले बहुत शुद्ध पानी आता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी का बचत करें, है ना। जब टूथब्रश कर रहे हों तो वॉश बेसिन बंद रखें, उतना ही चलाएं जितनी आवश्यकता है ना। बहुत से लोग शावर फुहारे का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल ना करें, उससे पानी वेस्ट होता है। ठीक है, तो पानी को बचाना अत्यधिक आवश्यक है ना। तो हम जो यूरिया और हम जो केमिकल, पेस्टिसाइड, रसायन है ना, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, इससे पानी दूषित होता है। आपने देखा होगा विभिन्न फैक्ट्रियां अपना कचरा पानी में, नदियों में, नालों में बहा देती हैं डायरेक्ट, उस पर शोधित किए बिना, जिससे क्या होता है, जल दूषित हो जाता है। ठीक है, आज के लिए ये 2 पॉइंट्स आपके लिए हैं, बाकी इसके जो आगे का भाग है वो आपको कल पढ़ा। धन्यवाद।